ये जो है क्लास 10 का लेक्चर नंबर 6 है। आज हम जो है वो रेडियन, इंग्लिश में भी रेडियन कहते हैं, उर्दू में भी रेडियन बुक पेज नंबर पे है 175 पे। आज हम रेडियन और डिग्री के बारे में फ़र्क पढ़ेंगे। रेडियन हमारे पास होता क्या है? रेडियन क्या है? यूनिट है। किसको मेजर करने के लिए? एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? रेडियन होता है। और ये क्या होता है? सर्कुलर सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है? सर्कुलर सिस्टम। अब सर्कुलर सिस्टम का क्या मतलब होता है ये मैं आपको बताऊंगी। रेडियन क्या है? एक यूनिट है जो हम क्या करते हैं? एंगल मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। जो ज़ाविया होता है उसको नापने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं यूनिट, वो क्या होता है? रेडियन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि आपके पास क्या है? एक सर्कल है। सर्कल से आप हाफ यहाँ पे लेते हैं तो ये आपके पास 1 रेडियस के इक्वल होगा। हाफ यहाँ पे लेंगे ये 2 रेडियस के इक्वल होगा। हाफ यहाँ पे लेंगे तो ये 3 रेडियस के इक्वल होगा। और हाफ यहाँ पे लेंगे तो अगर ये इधर हाफ लेते लेते ये 1 के, ये 2 के, ये 3 के, ये 4 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास यहाँ ये क्या हो गया? ये सेमी सर्कल हो गया। तो ये जो सेमी सर्कल होता है हमारे पास ये किसके इक्वल होता है? पाई के। तो ये हमारे पास क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कि इसका जो सेमी सर्कल होता है वो किसके इक्वल होता है? पाई के। और डिग्री क्या होती है? यूनिट है। किसको नापने के लिए? ये भी एंगल को नापने के लिए होता है, ये भी एंगल को नापने के लिए। दोनों में क्या फ़र्क है? इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। 60 का सिस्टम जो हमने कल पढ़ा था, 60 का 60 का जो है सिस्टम कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? 60 का सिस्टम। ये भी यूनिट होता है एंगल को मेजर करने के लिए, ये भी यूनिट होता है एंगल को मेजर करने के लिए। इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं और इसको हेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। इसका जो हाफ सर्कल होता है वो किसके इक्वल होता है? पाई के इक्वल होता है। और इसका ये जो हमने एंगल पढ़े थे कल, और इसके क्वेश्चन भी किए थे कि यहाँ पे 0 होता है, फिर 90 होता है, ऐड में 0 होता है, 90 होता है, 180 होता है, 270 होता है, 360 होता है। मतलब इसका जो हाफ है ये इस डिग्री का जो हाफ होता है वो किसके इक्वल होता है? ये 180 के इक्वल होता है। और रेडियंस में जो सर्कल का हाफ होता है वो किसके इक्वल होता है? पाई के। रेडियन में किसके हाफ सर्कल पाई के इक्वल होता है और डिग्री में 180 के इक्वल होता है। तो हम अब आगे इसका फार्मूला निकालने के लिए ये करेंगे कि सेमी सर्कल, रेडियन का सेमी सर्कल इज़ इक्वल टू किसके? सेमी सर्कल ऑफ डिग्री। तो जो सेमी सर्कल होगा वो 3.14 के, मतलब 3.14, ये जो मैंने लिखी है ये इसको पाई पढ़ते हैं और इसकी कीमत क्या है? 3.14। तो ये किसके जो सेमी सर्कल होता है वो किसके इक्वल होता है? पाई रेडियंस के। पाई रेडियंस के। और जो सर्कल हो गया वो इज इक्वल टू किसके हो गया? 180 के। अच्छा, अब रेडियन से डिग्री में हमने क्वेश्चन करने के लिए क्या करना होता है? रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होता है या डिग्री से रेडियन में। अगर डिग्री से रेडियन में होगा तो रेडियन, ये हमने क्या पढ़ा? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180। अब हमें अगर रेडियन निकालना है तो हम क्या करेंगे? ये जो 180 तो दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री। अब हमने डिग्री से रेडियन में जाना है तो हम क्या करेंगे? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस, और बाद में नीचे इसको अरेंज करके लिख दिया। अब हमने रेडियन से डिग्री में जाना है तो हम क्या करेंगे? रेडियन यहीं पे रहने देंगे, पाई और पाई को काट के यहाँ पे ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 रेडियंस इज इक्वल टू 180 बाई पाई। इन दोनों के फार्मूले में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे क्या लिखना है? रेडियन। यहाँ पे क्या लिखना है? 1 डिग्री, और पाई बाय 180 होगा, और यहाँ पे उलट हो जाएगा बस 180 बाई पाई। पाई बाय 180 रेडियंस, डिग्री में क्या होगा? पाई बाय 180, और रेडियंस में क्या हो जाएगा? 180 बाई पाई। अब ये दो फार्मूले यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है? आगे के क्वेश्चंस करने हैं। अब ये आपकी एक्सरसाइज है 17.1 के ही क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। बुक का पेज नंबर है 176। सवाल नंबर 4 है, मुदर्रिस झैल ज़ाविया को रेडियन में लिखें। अब डिग्री में दिया हुआ है, आपने रेडियंस में लिखना है। तो हम क्या करेंगे? 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180। 60 मल्टीप्लाई पाई बाय 180
60 मल्टीप्लाई पाई बाई 180। ज़ीरो को हमने क्या किया, ज़ीरो से काट दिया ताकि सिंपल हो जाए। और फिर 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18। तो क्या आ गया, पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 पाई बाई 3 रेडियंस। अब ये है 135 मल्टीप्लाई, अब इसके साथ भी वही मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180। अब इसकी कटिंग मैंने कौन से टेबल से किया, फिर मैंने नीचे लिख मेंशन भी कर दिया है कि इसकी कटिंग किस 5 के टेबल से किया है। 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा 35, और 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30। उसके बाद क्या है 27 बाई 36। अब 9 के टेबल में 27 भी आता है, 36 भी आता है, तो हमने 9 के टेबल से कर दी। 9 3 ज़ा 37, 9 4 ज़ा 46। तो ये क्या आ गया, 3 पाई बाई 4। इसी का ही थर्ड क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई 1 माइनस 150, सॉरी इसके साथ माइनस नहीं डाला मैंने, यहाँ पे माइनस भी आएगा, माइनस 150 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। ज़ीरो को ज़ीरो से काट लिया, और उसके बाद 3 के टेबल से इसकी कटिंग की मैंने साथ मेंशन भी कर दिया है। 3 5 ज़ार 15 और 3 6 ज़ार 18। तो क्या आ गया, 5 पाई बाय 6। अब ये जो दो क्वेश्चन है, -25 डिग्री और 315 डिग्री, इन दोनों के साथ आपने वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 180, और कटिंग कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुदरज ज़ैल को डिग्री में तब्दील करें। पहले हमने क्या किया था, रेडियंस में तब्दील किया था, अब हमने डिग्री में तब्दील करना है। 3 पाई बाय 4, पहले क्या है 3 पाई बाय 4। पहले हमने क्या किया था, पाई बाय 180 से डिवाइड किया था, अब उलट हो जाएगा 180 बाय पाई। 3 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई। ये जो पाई है, ये वाला पाई, ये जो साइन है, ये पाई इससे कट जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा, और 4 1 ज़ार 4, और इसकी 4 से कटिंग करेंगे तो 45 आ जाएगा। फिर क्या बचेगा, 3 मल्टीप्लाई 45, 3 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 135। अब है 13 पाई बाई 16, मल्टीप्लाई हम करेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई। ये वाला पाई इस पाई से कट गया, और अब इसकी हम कटिंग करेंगे 2 के टेबल से। 2 8 ज़ार 16 और 2 9 ज़ार 18 और 0, ये 13 बाई 8 मल्टीप्लाई 90 हो जाएगा। दोबारा एक दफ़ा कटिंग हो रही है इसकी 2 के टेबल से, तो हम दोबारा एक दफ़ा 2 के टेबल से कटिंग करेंगे। ये जो मैंने साथ ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है ना, ये मैंने इसीलिए लिखा है, आपको समझ आ जाए कौन सी टेबल से मैंने कटिंग किया। 2 4 ज़ार 8 और 2 4 ज़ार 8, और 1 यहाँ पे चले जाएगा तो ये 10 बन जाएगा। तो 2 5 ज़ार 10, क्या बचा 13 मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दें और 4 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 146.25 डिग्री। ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया रेडियस से। अब ये वाला ये भी ये क्वेश्चन -7 बाई 8 पाई और -13 बाई 16 है, ये -13 बाई 16 पाई। बस ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, सिर्फ इसके साथ माइनस है और उसके साथ प्लस था, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। और ये -8 बाई पाई के साथ भी आपने ऐसे ही 180 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई करके ये दोनों आप लोगों ने ख़ुद सॉल्व करने हैं।